सभी मित्रों को गायत्री देवी का प्यार भरा नमस्कार। जिस आवाज में खुदा की नजाकत हो वो इंसान नहीं रूह होता है। मोहम्मद रफी साहब एक रूह थे जो आज भी हमारे दिलों में आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा खुदा भी। मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 के पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव, अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी, लेकिन उनके परिवार का संगीत से कोई नाता नहीं था। जब वे छोटे थे तब वो एक फकीर की आवाज को नकल करते थे, वहीं से सुरों की पहला बीज बोया गया। बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी। वे लाहौर चले आए, जहां उस्ताद अली मोहम्मद खान से संगीत सीखा। 1944 में मुंबई आकर उन्होंने गांव की गोरी फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू किया, मगर शुरू में उन्हें छोटे मोटे गाने ही मिले। मुंबई की चकाचौंध में उनका संघर्ष कई सालों तक चला। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। 1950 का दशक रफी साहब की सफलता की सीढ़ी बना। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने एक से एक अमर गीत गाए। रफी साहब हर अभिनेता की आवाज बन गए। दिलीप कुमार, देवानंद, राजेंद्र कुमार और फिर राजेश खन्ना। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज अतुलनीय, अद्भुत, ऐसा आवाज जो खुदा से भी बात करे। रफी साहब की आवाज में मासूमियत भी थी, मस्ती भी, दर्द भी और इश्क भी। चाहे भजन हो, गजल हो या देशभक्ति के गीत, रफी साहब ने हर गीत में सुर डाल दिया। बन गए लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे। जितने बड़े गायक थे उतने ही बड़े इंसान भी थे। रफी साहब बेहद विनम्र, सादगी पसंद और दूसरों की मदद को हमेशा तैयार। उन्होंने कभी पैसे के लिए गाना नहीं रोका और यहाँ तक कि कई बार उन्होंने चैरिटेबल करके लोगों को मदद की। चैरिटेबल की तरफ से गाना गा करके लोगों को मदद की। कई बार फ्री में भी गाना गाए। भलाई की या बुराई के बदले भला करने। 60 और 70 के दशक में रफी साहब की आवाज बुलंदियों पर थी। शायद ही कोई ऐसा हीरो हो जिसने रफी साहब के गाए गीत पर अभिनय ना किया हो। चाहे मनोज कुमार जी हों, चाहे देव आनंद जी हों। मनोज कुमार जी के लिए तो उन्होंने जो पत्थर के सनम गाए, आज भी वो गाने सबके दिलों को छू रही है। तुझे हमने मोहब्बत का खुदा। मनोज कुमार साहब और रफी साहब की
दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते थे और सम्मान भी करते थे। इन दोनों सम्राटों में बहुत ज्यादा समानता थी। इनके विचार एक दूसरे से मिलते थे। दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी। साहब के विचार और आवाज दोनों ऐसे थे कि लगभग सभी मशहूर हीरो पर एकदम फिट बैठ जाते थे। बात करते हैं शम्मी कपूर जी के बारे में। कपूर जी के लिए भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने डुएट्स गाने गाए थे, बहुत ही प्यारा। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पा। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक भिखारी को हर महीने उसके खाने के इंतजाम चुपचाप करते थे। जब रफ़ी साहब बीमार हो गए और बिस्तर से उठ नहीं पाए तो पैसे भेजने बंद हो गए। भिखारी आया और बस इतना बोला, जब पैसे नहीं आए तब समझ गया मैं, अब हाल मुझे पूछने की बारी है। ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये। कुछ इंसान सिर्फ गीतों को सुर नहीं देते, वो जिंदगी को सुर देते हैं। रफ़ी साहब आप ना होते हुए भी आज जिंदा हैं, हर भारतवासियों के दिल में, हर गीत में। हर भारतवासी आपको दिल से याद करता है। कलम की जुबान से पूरे भारतवासियों की ओर से रफ़ी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपकी आवाज़ हमारे दिलों में अमर रहेगी, सिर्फ अमर नहीं बल्कि सदैव जिंदा रहेगी, आपकी यादें बनकर। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। और हाँ, मैं ये भी बताऊं, ये वीडियो बनाने में मुझे 3 दिन लगे। पहले बहुत 2 दिन रिसर्च किया है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपकी गायत्री।